राजनेताओं की कमज़ोर पैरवी के चलते भिवानी रेल सुविधाओं के मामले में काफ़ी उपेक्षित रहा है। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के रेल मंत्रालय द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य प्रीतम अग्रवाल को दोबारा मनोनीत किया गया है। रेल सुविधाओं को लेकर प्रीतम अग्रवाल से बात करते हैं। अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, और ये बताइए कि भिवानी के लिए नई सुविधाओं के बारे में क्या सोचा आपने? धन्यवाद आपका सैनी जी। यहाँ अपार संभावना है भिवानी में, रेवेन्यू के लिए भी और यात्रियों के सुविधा के लिए भी। इसलिए सबसे ज़्यादा तो मैं इस पे पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए कोशिश करूँगा अभी, क्योंकि पहले भी हमने कई ट्रेनें चलाई हैं। पहले एक तो बीकानेर हरिद्वार ट्रेन जो सप्ताह में 3 दिन चलती है, उसको सप्ताह में 7 दिन चलाने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए NWR ने नॉर्दर्न रेलवे को लिखा। नॉर्दर्न रेलवे ने कह दिया कि इस समय हमारे पास समय उपलब्ध नहीं है, ट्रैक उपलब्ध नहीं है। तो मैंने उसके लिए खोजा है वाया रोहतक दिल्ली जंक्शन, शामली, सहारनपुर का टाइम और सारा कुछ टाइम टेबल ट्रेस कर लिया है, जिसकी दूरी भी 26 किलोमीटर कम है और समय भी कम से कम 1 घंटा बचत होती है। वो मैंने उसका टाइम टेबल सारा बना दिया। वो मैं गवर्नमेंट को रेलवे विभाग को भेज रहा हूँ कि आप 7 दिन इधर से, मतलब 4 दिन इधर से, तो 7 दिन हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जनता का तो लाभ है ही, रेलवे को रेवेन्यू बहुत मिलेगा, क्योंकि इधर बहुत भीड़। हमारी ये 3 दिन जो ट्रेन चल रही है हरिद्वार, वो भरपूर उसका उपयोग लोग ले रहे हैं और वो भर के चल रही है। तो इसलिए ये 4 दिन और चले तो जनता को बड़ी सुविधा होगी। और वाया दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की सवारी और रास्ते शामली और इसकी सारी ट्रेनें, सहारनपुर की सारी सवारियां मिलेंगी। तो उसके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, जो मैं उनको अपनी पहली मीटिंग में, इस ड्यूरेशन की पहली मीटिंग के अंदर मैं उनको दे रहा हूँ। अग्रवाल जी, एक एक्सप्रेस गाड़ी थी जो भिवानी से नई दिल्ली के बीच में चलती थी। करीब 40 साल पहले ये गाड़ी चलाई गई थी। इसका नंबर था 14,085-86। इस गाड़ी को बंद करके अब वाया रेवाड़ी गुड़गांवा करवाया गया है। हालांकि ये गाड़ी अभी ट्रैक पे नहीं दौड़ी है, लेकिन कागजों में बताते हैं कि इस मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इससे भिवानी के जो दैनिक यात्री हैं, करीब 11,000 दैनिक यात्री डेली अप डाउन करते हैं, तो उनको परिवारों को तो बहुत धक्का लगेगा। तो इसके बारे में क्या सोचा आपकी? इसके लिए मैंने सोचा है कि ये ट्रेन जो पुराने हरियाणा एक्सप्रेस के जगह पे वो चला रहे हैं, उसको लिए हम ना छेड़ें। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो नंबर सिरसा तिलक ब्रिज का खाली पड़ा है, उस नंबर पे भिवानी से और तिलक ब्रिज तक या दिल्ली जंक्शन तक वो चलाएं, जिससे यहाँ के 11,000 डेली पैसेंजर और व्यापारी और रास्ते के जो रोहतक और बीच के रास्ते के जितने डेली पैसेंजर और हैं, उनको लाभ उसी तरह से मिलता रहे। नहीं तो ये हमारे भिवानी की तो लाइफ लाइन इसको हम कह सकते हैं। रास्ते में की सवारियाँ हैं वो अलग हैं, वो इतना सारा हमारे डेली पैसेंजर हैं, जो डेली कम्यूटर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो सवेरे जाके शाम को इसमें माल और खरीदारी करके और सारा वापस आ सकते हैं। तो ये तो भिवानी के लिए तो अगर ये बंद हो गई बहुत दिक्कत रहेगी। तो नई ट्रेन के लिए मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ कि वो भिवानी से पुराने नंबर से ही, जो सिरसा तिलक ब्रिज का नंबर था, क्योंकि वो कैप्टन एम्बाइंस है, वो अभी उठा के रख दिया गया है, तो उस नंबर से भिवानी से चला दें और वो पुराना टाइम ही चलाएं, क्योंकि उसी पे
जो ये जो ट्रेन है ये आएगी 6:20 पर और वो 6:40 पे चलेंगे, तो उसके जितने पैसेंजर है जिन्होंने वाया रोहतक दिल्ली जाना है वो उसमें उतर के उसमें बैठ सकते हैं। सर सिरसा से अगर रेवाड़ी गुड़गांव होके दिल्ली जंक्शन के लिए नई गाड़ी चलेगी तो उससे न केवल राजस्व मिलेगा बल्कि एक सुविधा और मिलेगी। हाँ जी, जो क्योंकि गुड़गांव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है, हाँ जी, आईटी सेक्टर का, हाँ जी, तो वहाँ पे हमारे हज़ारों यहाँ के बच्चे जाते हैं, नौजवान जाते हैं, बिल्कुल रोजगार के लिए जाते हैं। वो रोजगार के बिल्कुल जाते तो अगर सिरसा से एक नई गाड़ी चलती है तो उसका लाभ मिलेगा। तो ये इसके लिए NWR कितना प्रयास करेगी? NWR ने ये तो अनाउंस कर ही दिया ना फिलहाल कि भाई ये सिरसा एक्सप्रेस को वाया रेवाड़ी हम दिल्ली ले जाएंगे। लेकिन सर उसके बाद तो लोगों में रोष हुआ, कई दैनिक यात्री संगठनों ने इसका विरोध भी किया, तो फिलहाल तो वो मामला लंबित है। वो उसके लिए लंबित नहीं है, दैनिक यात्रियों की और उनकी विरोध की विरोध वो कोरोना की वजह से पेंडिंग है, मगर वो उन्होंने तो अपनी तरफ से एक तरह से उसको अनाउंस करके फाइनल कर दिया। सर तो हम उसको ना छेड़ के हम कह रहे हैं कि यहाँ से नई ट्रेन, एक भिवानी से नई ट्रेन दिल्ली की चला दी जाए उसी नंबर पे उसी टाइम पर, ताकि दैनिक यात्रियों का कोई नुकसान ना हो और जो व्यापारी हैं उनका कोई नुकसान ना हो। 11,000 की संख्या कोई कम नहीं होती। अग्रवाल जी, अगर बात करते हैं कि सिरसा एक्सप्रेस को बंद करके वाया रेवाड़ी गुड़गांव चलाया जा रहा है और भिवानी से एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलेगी, तो जो दैनिक यात्री हैं और उनके परिवार हैं वो तो प्रभावित होंगे। बिल्कुल होंगे। लेकिन जो आवागमन है राष्ट्रीय राजधानी और भिवानी का वो भी प्रभावित होगा। बिल्कुल होगा। तो ऐसे में क्या व्यवस्था होगी? नहीं, उसी के लिए तो हम प्रपोज कर रहे हैं एज ए ZRUCC मेंबर। मैं जोन में जनरल मैनेजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ट्रेन जो है ना एक हम नई यहाँ से चलाएं ताकि जनता को हानि ना हो, जनता को तकलीफ ना हो और सरकार को, रेलवे को रेवेन्यू भी उसी तरह मिलता रहे। सर भिवानी जंक्शन पर अक्सर प्लेटफॉर्म की कमी बताई जाती है। हाँ जी, इसी कारण कुछ गाड़ियां को रोकना पड़ता है या आगे पीछे करना पड़ता है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी कि भिवानी में 1 या 2 प्लेटफॉर्म और बन जाएं ताकि यात्रियों को भी सुविधा हो और गाड़ियों के आवागमन को भी सही समय मिल जाए? इसके लिए मैंने पहले भी पिछली टेन्योर में रिक्वेस्ट की थी कि एक प्लेटफार्म और एक्सटेंड किया जाए और उसके लिए हमारे पास जगह है, उपलब्ध है, जो कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जगह है। हमारा जो प्लेटफार्म वो है गोदाम, माल गोदाम, उसका यहाँ पे ज़्यादा औचित्य नहीं है। मैंने प्रपोजल दी थी कि माल गोदाम को जो है सिटी स्टेशन में बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ की सड़कें और सारा अप्रोच सब कुछ ठीक है, खुली हैं, और यहाँ इसको हम एक प्लेटफार्म और बना सकते हैं। तो एक प्लेटफार्म और बन जाए, और बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने प्रस्तावित किया था, मैं पुनः इसके लिए प्रयास करूँगा कि एक प्लेटफार्म यहाँ और बन जाए। वॉशिंग यार्ड मैंने एक और मांगा था, तो वॉशिंग यार्ड तो यहाँ से ले जा रहे थे, उसको मैंने बड़ा प्रयास करके रुकवाया, वो यहीं रहेगा। मगर एक इन्होंने वार्ड नंबर प्लेटफार्म नंबर 2 पे वॉशिंग या वो बना दिया है, अप्रैल वो मंजूर करा दिया था, वो बन गया होगा। सर वॉशिंग यार्ड की बात करें तो जो 24 कोच की बड़ी रेलगाड़ी है, हाँ जी, हाँ जी, उसको 2 हिस्सों में काट के वॉशिंग लाइन पर ले जाया जाता है। तो क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि 24 कोच का वॉशिंग यार्ड यहाँ बन जाए और लंबी दूरी की गाड़ियाँ भी भिवानी तक पहुँच जाएं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर जगह की कमी थी। अब जो ये ROB 52 बनने जा रहा है, इसके बाद हमें वो समस्या दूर हो जाएगी
हमें जगह उपलब्ध हो जाएगी तो हम फिर सरकार से, रेलवे से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा 24 यार्ड का वार्ड एक्सटेंड किया जाए, ताकि लंबी दूरी की ट्रेन जो 24 ट्रेनों डिब्बों की होती हैं वो यहाँ तक ठहर सकें, वॉशिंग हो सके जिनकी, क्योंकि ये वो जो पुल है ROB 52 नंबर, उसके नीचे तक वहाँ वो एक्सटेंड हो सकता है। अग्रवाल जी, एक एक्सप्रेस गाड़ी भिवानी से कोटा के बीच प्रस्तावित थी और उसे स्वीकृत भी कर लिया गया था, लेकिन किन्हीं राजनीतिक दबाव के चलते वो गाड़ी हिसार से कोटा वाया लोहारू वाया राजगढ़ चूरू चली गई। तो इससे जो भिवानी के यात्री थे वो कोटा एक एजुकेशन हब है, वहाँ के लिए वंचित रह गए भिवानी के लोग। और कोटा से उज्जैन का रास्ता भी सड़क मार्ग से मात्र 90 से 110 मिनट का रह जाता है। अगर ये गाड़ी चलती तो महाकाल के दर्शन के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उन्हें कोटा आने जाने में काफ़ी सुविधा होती। इस मामले में क्या हो रहेगा? ऐसा है, जो उन्होंने वाया हिसार और दूसरे रूट से उसको बना दिया है, उसको तो हम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उन्होंने फैसला ले लिया। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि भिवानी से कोटा, क्योंकि वो एजुकेशनल हब है और वहाँ पे बहुत बच्चे भिवानी और रास्ते के सारे जाते हैं और डेली भी जाते हैं कुछ लोग, तो उसके लिए हम उनसे अलग से रिक्वेस्ट करेंगे कि भिवानी वाया मथुरा कोटा ये नई ट्रेन चलाई जाए। इसके लिए तीर्थ यात्रियों को भी, मथुरा के तीर्थ यात्रियों को, आगे महाकाल वालों को भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, छात्रों को जो पढ़ाई कर रहे हैं कोटा में, एजुकेशन हब है, उन सबको लाभ मिलेगा। इसके लिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम यहाँ भिवानी से कोटा के लिए एक अलग से स्पेशल ट्रेन चलवाएं, जिससे राजस्व भी, सबसे बड़ी बात राजस्व भी है कि राजस्व भी उनको उपयुक्त मिलेगा। बहुत लाभदायक ये रूट रहेगा, तो उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। सर, एक आखिरी सवाल, भिवानी के लोगों की खाटू श्याम के प्रति घोर आस्था है और इस आस्था के चलते खाटू श्याम के लिए विशेष रेलगाड़ी मौसम में चलाई भी जाती हैं जिस टाइम मेले का दर्शन होता है। तो क्या कोई ऐसी प्रस्ताव भी आप रखेंगे कि भिवानी से खाटू श्याम के लिए कोई यात्री या एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए? ऐसा है, वो पहले भी मेले के टाइम पे एक्सटेंड कर देते हैं बाया हिसार और इधर से, तो हम उसी को कहेंगे कि उसको रेगुलर एक्सटेंड कर दिया जाए, वो चलती रहे ट्रेन उसी तरह से। एक्सटेंडेड जो रूट है उस पे भिवानी से वो वाया भिवानी जो है ना एक्सटेंड जो करते हैं मेले के टाइम पे, वही रूट परमानेंट रूट बना दिया जाए उसका। धन्यवाद जी। ये थे उत्तर पश्चिम रेलवे रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के नव मनोनीत सदस्य प्रीतम अग्रवाल। उन्होंने भिवानी की रेल संबंधी सुविधाओं को लेकर ZRUCC की पहली बैठक में पुरजोर ढंग से मांगे उठाने का दावा किया है। कैमरामैन नरेंद्र कुमार के साथ अजय सैनी, दैनिक जनजागरण, भिवानी।